एक दूसरे से पूछती हैं, आपने देखा है कान्हा को कहीं जाते? एक दूसरे से देखती हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के विरह में गोपियां हो जाती कि उनकी विरह व्यथा को देखा नहीं जा सकता। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या संगतः। वो ध्यान लगाने लगती हैं, योग लगाने लगती हैं और ध्यान में एक दूसरे से कहती, तुम भी ध्यान लगाओ, कान्हा कहाँ है, हम उनके बिना नहीं रह सकती। और परस्पर वो कहती हैं, चलो हमको भगवान की याद आती है तो कैसे कैसे उनकी भावना जागृत हो जाती है। जैसे हम लोगों के अंदर जब भावना जागृत हो जाती है तो हम लीला प्रारंभ कर देते हैं, होता है ना, रामलीला होने लगता है। इसी प्रकार से कोई पूतना बन जाती है, कोई शक्तासुर बन जाती है, कोई कृष्ण बन जाती है और बन करके भगवान का स्मरण करती है। तो जो गोपी कृष्ण बन जाती है उसी को सब निहारने लगती हैं, कहती कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। ऐसे करके मन को धीरज बंधाती हैं। एक गोपी कृष्ण कृष्ण जप रही थी बैठ करके एकांत में, और बैठे बैठे जप रही थी, जपते जपते और एकदम से जाप बंद कर दिया। तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे तू अभी कृष्ण कृष्ण जप रही थी, जपना बंद क्यों कर दिया? बोले नहीं, मैंने कथा में सुनी है एक जगह है कि जो भगवान को जपता है खूब वो भगवान में बन जाता है, भगवान में हो जाता है। तो मैं जपते जपते कहीं कृष्ण ना बन जाऊं, यदि मैं कृष्ण बन जाऊंगी तो मेरे को स्नेह कहाँ से प्राप्त होगा? तो समझाती, नहीं, यदि तू कृष्ण बन जाएगी तो भगवान जो है वो गोपी बन जाएगी। एक दूसरे से परस्पर चर्चाएं करती हैं। जब बेचारी गोपियां रोती हैं तो बताया गया कि जहाँ वे वृक्ष थे, वृक्ष भी इनके करुण स्वर को, आवाज को सुनकर के वो भी बेचारे मूर्छित हो गए, उनके भी पत्ते पूरे झड़ गए। क्योंकि ये गोपियां भगवान को क्या मानती हैं? यही हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है। अपने पति की सेवा को छोड़ करके भगवान के पीछे दौड़ जाती। जहां भगवान की बंसी बजती और बंसी बजती तो ये सब गोपियां अपना अपना काम छोड़ करके चली जाती। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के चरणों में इतना ध्यान इनका रहता था कि आवाज सुनते भगवान की पायल को गले में पहन लेती, मंगल सूत्र को पांव में पहन लेती, कहीं कमर में लगाने लगती। क्यों? क्योंकि प्रेम लगो परमेश्वर सो भूल गयो सिगरो घरवारा। ये अपने घर द्वार को सब कुछ भूल जाती हैं और भगवान का स्मरण करने लगती हैं। हमारे सब कुछ भाई बंधु सब कुछ वही हैं और भगवान के वियोग में है बेचारी। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातस्य पतिश्च वः। एक बार भगवान समझाए थे गोपियों को कि देखो हम बंसी बजाते हैं, हमारे पीछे सब चल करके आ जाती हो। नारी का धर्म बनता है सबसे बड़ा धर्म कि अपने पति की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, सबसे बड़ा धर्म है। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। भगवान समझाए तो गोपियों ने भगवान को समझाने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि माता पिता की, सास ससुर की सेवा करें, पति की आज्ञा का पालन करें, परंतु आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, कन्हैया आप बताइए। हाँ पूछिए। कन्हैया सुनने लगे, गोपियां सुनाने लगी। बोली, एक गोपी है, एक स्त्री है और इतनी पतिव्रता है कन्हैया कि जब तक वो पति को भोजन नहीं परोस के खिला देती तब तक वह पानी नहीं पीती। इतना नियम है। फिर क्या हुआ? कुछ दिन के पश्चात उसके पति परदेश निकल गए। अब वो सोची कि क्या पता मेरे पति भोजन किए हैं कि नहीं। तो क्या करती थी कि एक मिट्टी का पुतला बना ली और उस पुतले को भोजन कराती थी। उसको पति रूप दे करके और भोजन कराए। जब पति का भोजन करा देती थी उस पुतले का, इसके बाद फिर भोजन करती। ऐसे करते करते उसका बहुत दिनों तक नियम चला कन्हैया। फिर क्या हुआ कन्हैया जानते हो? फिर क्या हुआ? एक दिन उसके पति आ गए
दरवाजे पर आवाज लगा रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे। उस समय वे गोपी अपने मिट्टी वाले पति को भोग लगा रही थी। उसी समय जब वो आवाज लगाए, वो पहचान गई कि हमारे पति आ गए। अब कन्हैया आप उत्तर दो कि वह दरवाजा खोले कि अपने वो मिट्टी वाले पति का भोग लगाए कि ओरिजिनल पति की सेवा में लग जाए, आप बता दो। तब कन्हैया ने कहा कि जब उसके पति आ ही गए तो मिट्टी वाले का विसर्जन करके और ओरिजिनल पति की सेवा करने लगे, भोजन पानी की व्यवस्था बनाने लगे। बोले कन्हैया हम तो वही कर रहे हैं, ये जो जगत के पति हैं, ये जो है संसारिक पति हैं, जिनके साथ हमारा विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण है, ये तो नाश्वर है और आप तो जगत पति हो, प्राणपति हो। यदि हम संसारिक पति को छोड़ करके जगत पति के चरणों पर आ गई है तो हमसे कौन गलती हो गई है, क्योंकि आप जगत पति हो, सबकी आत्मा हो, सबके परमात्मा हो। मीरा ने भगवान को वर्ण किया था किस भाव से? बोले मैं संसार में विवाह नहीं करूंगी, यदि मैं अपने मानूंगी तो मेरे तो भगवान भी है, गोविंद भी है, माता पिता हैं, भाई बंधु सखा सब हैं, मेरे पति भी हैं। कौन? भगवान कृष्ण। मेरो तो पति गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं जानती। ऐसा पति को काबर जो जन्म या मर जाए, मीरा बरी गोपाल को जो चूड़ी अमर हो जाए। हे कान्हा, इसीलिए हम आपके चरणों का स्मरण करती हैं कि आप सदैव हमारी रक्षा करते रहेंगे। हम आपके समर्पण भाव में हैं, एक गोपियों का भाव है। आज गोपियां बेचारी एक दूसरे से पूछ रही हैं, कान्हा हमारे कहाँ आपने देखा है? कुछ दूर तक तो जाती हैं, लेकिन जब वहाँ कान्हा को नहीं पाती तो जंगल पर बैठ करके और रोने लगती हैं और कहती हैं जिसका ध्यान किया जाए वो सपने में कहीं ना कहीं दर्शन दे देते हैं। तो आंख बंद करके और सब सपना देखने लगती हैं। एक दूसरे से पूछते हैं कि तुमने कुछ सपना देखा? उन्होंने कहा कि मैं सपना तो नहीं देखा, जैसे मैंने सोई, नींद लग गई, मुझको कुछ पता ही नहीं चला। तुम बताओ, ऐसा मुझको भी, मैंने भी सपना में कान्हा का दर्शन नहीं किया। ये भाव में बेचारी भाव में डूबी हुई है, रोने लगी। कहती है श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सूरत दिखाते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, वो श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, श्याम सपनों में आते
प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे 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 प्यार में आधा पागल हूँ। पूरा पागल बना था क्यों नहीं जब सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारे सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, 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 क्यों नहीं ओ श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं ओ श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। एवं कृष्णं प्रक्ष्मना वृंदावनलता गोपियां वहां वृक्षों से पूछती है, लता पात्रों से पूछती हैं, आपने कृष्ण को देखा है? कृष्ण को देखा है? विरह व्यथा में आंसू बहाती हैं, चारों तरफ देखती हैं और कहती है, नाथ आप छोड़ कर के हमको चले गए। एक कहती है, गोपी अरे जानती हो इस समय कान्हा कठोर हो गया है, वो हमारे दर्द को नहीं समझता। तो एक कहती है, नहीं नहीं कुछ हमसे ही गलती हुई होगी तब कान्हा इस प्रकार से किया है। तो तीसरी कहती है, अरे कौन सी गलती हुई होगी हमसे, हमने क्या किया उसके साथ? तो चौथी कहती है, जानती हो हम जन्म जन्मांतरों से, हमको ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतरों से कान्हा हमको हमारे हैं और हम उनके हैं। हमारी आत्मा ऐसी कहती है, कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरे नजर का कसूर होगा, मेरे नजर का कसूर होगा। हमसे ही कुछ गलती होगी, हमसे अपराध हुआ होगा, इसलिए कान्हा हमको छोड़ कर के चले गए। तीसरी कहती है, बहन धीरज रखो, वे जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर दया बरसाएंगे। बेचारी एक दूसरे से पूछती हैं, फिर बैठ जाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, उनकी ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई कि जहां गोपियां थी वहां आंसू से कीच मच गया, कीचड़ हो गया, और उस आंसू के कीचड़ पर ही बैठ करके उनके रुदन करने से वहां के जितने वृक्ष थे हरे भरे, उनके सब पत्ते झड़ने लगे, उदास हो गए। आज गोपियों की कैसी दशा चल रही है। गोपियां कहती हैं, कान्हा तुम्हारे बिना हमारा इस संसार में कोई नहीं है, आप हमको छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। काहू के धन धान है, काहू के परिवार, हम के नाथ अनाथ के, हे कान्हा नाथ आधार। हे कान्हा, किसी के कुछ होता है, किसी के कुछ होता है, हमारे तो कोई नहीं है। हे कान्हा हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे हाथ को पकड़ करके हमको अपने चरणों के निकट लगा दो, क्योंकि